तो हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। गुडविल की जो हमने अब तक जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें मैं और कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और उसमें से एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 9। अब ध्यान से देखो इसे। द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर इज रुपीज 54,000 पर एनम। तो हमें देखो गिवन है एवरेज प्रॉफिट, देखो उसके आगे नेट वगैरह लगा हुआ है पर कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट ही है। और कितने रुपए है? 54,000 रुपी। आगे लिखा है द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस बाय द फर्म इज रुपीज 3 लाख। तो हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है। देखो क्वेश्चन में हम एक्चुअली लेते तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। एवरेज का मतलब हो गया वही आपका ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। तो जब वहां हमारा एवरेज निकलता है वो कुछ इस तरीके से निकलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड की होती है और एक सिंगल फिगर दी होती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम जो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है हम वही ले लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इसको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोला है, लेकिन इसने हमें ऑलरेडी इसने निकाल के दिया हुआ है। और वो कितने रुपए हैं? 3 लाख। आगे the rate of interest expected from capital invested in this class of business is 10%। तो बेसिकली ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही है। ठीक, तो हमने जो बोला हम जो भी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं उसके ऊपर हमें रिटर्न कितनी मिलने वाली है, ये आपको दी हुई है। तो इन दोनों फिगर का यूज करके मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकता हूं, राइट? यस सर। नॉर्मल प्रॉफिट को हमने क्या बोला हुआ है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और इसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट? ना तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये मेरे पास 10% है। और ये कितनी आ गई? 30,000। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल चुका है। आगे देखते हैं, लिखा है द रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू रुपी 9,000 पर एनम। इस पूरे क्वेश्चन में यही एक पॉइंट है जो समझने वाला पॉइंट है, अदरवाइज बाकी पॉइंट्स को तो हमने पहले भी कवर कर लिया है। ठीक है? यस। तो यहां देखो ये जो हमें रेम्यूनरेशन दे रखा है बेसिकली ये भी जो पार्टनर फर्म को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके बदले पार्टनर को ये रेम्यूनरेशन मिलता है। रेम्यूनरेशन का मतलब बेसिकली हो गया सैलरी हो गया, जो भी सर्विसेज पार्टनर ने फर्म को प्रोवाइड करी है उसके बदले में जिनको ये अमाउंट मिल रहा है, दिस इज रेम्यूनरेशन और सैलरी। तो ये भी प्रॉफिट में से क्या होता है? एप्रोप्रिएट होता है, प्रॉफिट में से पे होता है। तो बिफोर कैलकुलेटिंग गुडविल अगर आपको पास कोई प्रॉफिट दिया है और इस तरीके से रेम्यूनरेशन भी दिया है तो आप सबसे पहले इस रेम्यूनरेशन को माइनस करोगे। तो हम क्या करेंगे? यहां से पार्टनर्स रेम्यूनरेशन माइनस कर देंगे। ठीक, और वो कितने रुपए? 9,000।
यहां से मेरा निकल जाएगा नेट एवरेज प्रॉफिट 45,000। ओके, 45,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो स्टेप 1 स्टेप 2 हमने क्लियर कर लिया। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? स्टेप 3 में क्या निकालना है हमें? यहाँ पे हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट, जिसको आप एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। एवरेज प्रॉफिट आपका 45,000 का और नॉर्मल प्रॉफिट आपका 30,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 15,000 रुपीज। चलो, बस अब हमें आराम से गुडविल मिल जाएगी। तो गुड का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट आपने जस्ट अभी फाइंड आउट किया है स्टेप 3 में, एर्न 15,000। और नंबर्स ऑफ ईयर परचेज आपको कितने दे रखे हैं? लास्ट लाइन देखो एकदम, ये रही, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स सुपर प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है? 2 साल, 2। तो आपके पास ये आ गया 30,000 रुपए की गुडविल आपने वैल्यू, न्यू गुडविल की वैल्यू आपने निकाली। ठीक, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब तक तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड गुडविल निकालना सीखा है। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू ये देखेंगे, इसको समझेंगे कि कई बार आपसे वो गुडविल की वैल्यू तो दे देगा और कुछ और निकलवाने के लिए बोलेगा। फॉर सपोज सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए बोले, सपोज एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बोले। तो उसी की तरह का कुछ एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 शीट से, मेरे नोट से। इन अप्रैल 2018 एन एग्जिस्टिंग फर्म, अच्छा ये फॉर्म नहीं है, ये फर्म है, ये टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान रखिए। फर्म हैड असेट्स ऑफ ₹75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। तो काम करते हैं, इस फिगर को हम ऐसे लिख लेते हैं। यहां पे हम कह रहे हैं कि हमारी एसेट्स हैं, देखो टोटल एसेट्स वो बोल रहा है 75,000 है, जिसमें से जो कैश है वो तो 5,000 है, और बाकी जो बच गया इंक्लूडिंग कैश, बाकी जो बच गया वो क्या हो गई? अदर एसेट हो गई। कितनी? 70,000। मैं इस बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक बार और ध्यान से समझना। लिख रहा है कि 2018 अप्रैल, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट है एक तरह से, ओपनिंग बैलेंस शीट कह लो या क्लोजिंग बैलेंस शीट कह लो 17-18 की, या ओपनिंग बैलेंस शीट कह लो 18-19 की, जो भी आपको ठीक लगे। तो 1 अप्रैल 2018 की बैलेंस शीट है ये। इसमें कहता है सारी असेट्स 75,000 रुपए की है, 75 रुपीज की है, इंक्लूडिंग कैश। यानी 75 में जो 5,000 के तो कैश है, 5,000 के कैश है। तो भाई जब सारी 75,000 की असेट है, 5,000 की कैश हो गई, तो बाकी जो बच गया वो क्या हो गई? अदर एसेट। भाई एसेट का नाम तो लिखा ही नहीं है, तो हमने क्या बोल दिया? अदर एसेट बोल दिया। 70,000 आगे बोला है फुल स्टॉप, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
showed a balance of 60,000 और पार्टनर्स कैपिटल आपको गिवन है 60,000। ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है ये। एंड Yes, sir. रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, वो रिजर्व हो गया। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं रिजर्व भी है, लेकिन रिजर्व का अमाउंट नहीं बताया उसने। तो एक बात जानते हैं हम सभी कि भाई जितनी असेट्स होती है उतनी ही लायबिलिटी भी होती है, राइट? Yes, sir. तो अगर मेरे पास टोटल लायबिलिटी 75,000 की है 15,000 होगा। तो मेरी रिजर्व कितनी हो गई, 15,000। और ये मैंने कैसे निकाल लिया, ये मैंने बैलेंसिंग फिगर के थ्रू निकाल लिया। इसीलिए हमने अपनी इस इंफॉर्मेशन को ऐसे लिखा जानबूझ के, जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है भाई? Yes. चलो, Yes, sir. तो हमें रिजर्व मिल गया। आगे लिखा है इफ नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल का मतलब कि बेसिकली भाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दिया हुआ है। एक तो ये दे दिया, दूसरा कह रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, वैल्यूड एट का मतलब ये हो गया कि न्यू गुडविल, यानी जो गुडविल आप कैलकुलेट करके निकालते थे ना, बेसिकली वो गुडविल का अमाउंट दे दिया यहाँ पे आपको। Okay, sir. और गुडविल आपको देखो कितनी दे दी फर्म की उसने, ₹24,000, यानी गुडविल ऑलरेडी गिवन है। Yes. थर्ड इसने इंफॉर्मेशन क्या दे दी, नंबर ऑफ ईयर्स But परचेज 4 आपको इसने गिवन है। ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो बोल रहा है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है सुपर प्रॉफिट का 4, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिए, आपको सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, यानी आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। आगे उसने बोला कि भाई ये सारा इंफॉर्मेशन हो गई, और कहता है कि भाई एवरेज प्रॉफिट पता लगाओ। तो पूरा क्वेश्चन क्लियर, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब Yes, स्टेप बाय देखते हैं। देखो हमने अब तक क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, सेकंड स्टेप में हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे, थर्ड स्टेप में हम सुपर प्रॉफिट निकालते थे, और फोर्थ स्टेप में गुडविल निकालते थे। नॉर्मली हमने यही काम किया है। अब हमें Yes, sir. गुडविल ऑलरेडी गिवन है, तो हमें ये स्टेप वापस चलने हैं, यानी अब हम रिवर्स चलेंगे। हाँ, सबसे पहले गुडविल वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, वहां से मिसिंग वैल्यू निकालेंगे, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप पीछे तक चलते चले जाएंगे। आ जाओ, तो अपने सॉल्यूशन को हम लोग करते हैं और ध्यान से देखते हैं। हमने रिजर्व ऑलरेडी निकाल लिया है। सबसे पहला काम हमारा है गुडविल के थ्रू सुपर प्रॉफिट निकालना। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट वाला, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अच्छा, गुडविल तो आपको ऑलरेडी गिवन है, given. सुपर प्रॉफिट पता नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स पर आपको दे रखे हैं 4। तो यहां हमें सुपर प्रॉफिट कितना मिल गया, डिवाइड कर देंगे 4 से, 6,000. 6,000 का हमें सुपर प्रॉफिट मिल गया। सेकंड हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम इसलिए निकाल रहे हैं जिससे हमें नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू पता लग सके। देखो बेसिकली हम सारा काम क्यों कर रहे हैं, हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। अब Yes. ध्यान से अगर हम याद करें तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। Yes. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है।
इसमें देखो 3 फिगर हैं, चाहे फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3। 3 फिगर में से अगर कोई भी 2 फिगर अगर हमें पता चल जाए तो तीसरी अपने आप पता चल जाएगी हमें। यस सर बिल्कुल। ये मैथमेटिक फॉर्मूला है, सिंपल सा लॉजिक है। इन 3 बातों में से अगर 2 बातें हमें पता है तो तीसरी बात अपने आप हमें मिल जाएगी। तो हम वही Yes. कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। देखो सुपर प्रॉफिट हमने पता लगा लिया है, अब हम नॉर्मल प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दी है, ये हम पता लगा लेंगे तो एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। यस सर। सबसे पहला काम हमें करना है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप क्या करोगे, कैपिटल प्लस रिजर्व, और देखो हमें पार्टनर की कैपिटल कितनी दे रखी है, 60,000, 60,000। और हमें रिजर्व कितनी दे रखी है, 15,000। 60 प्लस 15 75,000। अब ध्यान से देखो, हम असेट अप्रोच का भी यूज कर सकते थे यहाँ पे। असेट अप्रोच बेसिकली क्या कहती है, ऑल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। अगर मेरी प्रीवियस क्लास आपने अच्छे से समझी थी तो वहां पे हमने ये बात डिस्कस करी हुई है हाँ ऑलरेडी बहुत डिटेल में। तो ऑल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, ये 2 मेन बातें ध्यान रखनी होती हैं, और यहां तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं हमें। तो ऑल असेट यहाँ पे कितने रुपए की है, 75,000 की। तो डायरेक्ट भी आप ये लिख सकते थे, पर हमने ये कर लिया। चलो भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड 75 मिल गया, और यहां से मुझे मिल जाएगा फिर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये आपका आ गया 7,500। 500। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 75,000। अब नीचे हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट आपने कितना निकाला है, सुपर प्रॉफिट आपने निकाला है 6,000 रुपए। सॉरी, सुपर प्रॉफिट आपने निकाला 6,000। एवरेज प्रॉफिट हमें पता नहीं है, यही तो फाइंड करना है। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाला 7,500, ये किधर आ जाएगा, यस। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 6,000 प्लस 75,000, तो कितना आ गया ये 13,500। ओके, यही आपका आंसर है।